पॉपुलर भक्ति गीत और मंत्र सुनने के लिए सब्सक्राइब कीजिए शिमारू भक्ति यूट्यूब चैनल। इस समय हम लोग कुंभ 2019 के सेक्टर 16 में हैं और अभी हम खड़े हैं अंतर्राष्ट्रीय महामंत्री माताजी शैलजा देवी श्री पंचदशनाम जूना अखाड़ा श्री गिरनार साधना आश्रम जूनागढ़ के सामने। आइए देखते हैं इस पंडाल की विशेषता को और आपको दिखाते हैं यहाँ पे क्या हो रहा है, क्या चीज़ें सुचारू रूप से चलाई जा रही हैं। बहुत ही सुंदर गेट बना हुआ है इनका। जैसे ही हम एंटर करते हैं, एंटर की स्टार्टिंग ही बहुत ही ज़बरदस्त है। और आगे अगर आप देखें तो एक इन्होंने पार्क बना रखा है जिसमें एक फाउंटेन भी है, शंकर जी हैं, माता जी हैं और पीछे सिद्ध क्षेत्र गिरनार जूनागढ़ जहाँ पर इनका आश्रम है वहाँ के बारे में उन्होंने दिखा रखा है। यहाँ पर संतों के लिए भंडारे का भी प्रोग्राम रखा गया है। अगर आप देखें संतों के लिए प्रसादम करके पीछे बना हुआ है और अगर आप देखें तो सामने संतगण बैठकर प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं। और वो भी ये सारा जो इनके यहाँ का प्रोग्राम है वो स्पेशली संतों के लिए किया गया है। जो महंत, जो संत, जो साधु इस भारतवर्ष बल्कि पूरे वर्ल्ड से जो कोने कोने से जितने भी साधु संत आए हैं उनके लिए सारी व्यवस्था की गई है। पूर्णतः है या निःशुल्क है, कहीं पर किसी भी प्रकार का शुल्क नहीं लगाया गया है और बड़े भाव से, बड़े प्रेम से उन्हें बिठाकर सादर के साथ इन्हें खिलाया जा रहा है। अगर आप देखें तो मैं आपको मेनू दिखाता हूँ। ये संतों के लिए खमन डोकला, दही वड़ा, राज कचौरी, छोले भटूरे, नारियल पानी और चाय कॉफ़ी, इस तरह की ऐसी चीज़ें दी जा रही हैं जो नॉर्मल भंडारों में आपको नहीं देखने को मिलती। आप कहीं भी भंडारे में जाते हैं आपको रोटी, सब्जी, दाल, चावल, वो चीज़ें व्यवस्थित करके दी जाती हैं, परंतु यहाँ कुछ विशेष है। यहाँ डॉक्टर की भी उपलब्धता है। यहाँ पे आप देखें तो सामान्य औषधि, आयुर्वेद, दवाई वितरण एवं आँख विभाग, ये 4 विभागों का इन्होंने गठन कर रखा है। प्रणाम माता जी। सर्वप्रथम तो आपका प्रयागराज कुंभ में कोटि कोटि स्वागत है और बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमसे समय निकाल के हमसे आपने बात की। तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि जैसे कि कुंभ 2019 जो हमारे बीच में चल रहा है, इसकी कोई एक विशेषता जो आपको, आपके अनुसार हो, मुझे आप बताना चाहें। ओम नमो नारायण, हरि ओम तत्सत, जय गुरुदत्त। मैं सहज योगिनी माताजी शैलजा देवी, गिरनार साधना आश्रम, पंचदशनाम जूना अखाड़ा, महामंत्री। कुंभ 2019 अपने आप में प्रत्येक कुंभ दिव्य था, दिव्य है और हमेशा रहेगा। प्रत्येक कुंभ की विशेषता ये होती है, इसका नाम ही कुंभ है, महाकुंभ, जिसमें अलग अलग संप्रदाय के अलग अलग रत्न इकट्ठे होते हैं। ये जो संत आपको भिन्न भिन्न भेख में, भिन्न भिन्न तिलक के साथ, भिन्न भिन्न वस्त्र के साथ, एक हमारे सनातन धर्म की ये धरोहर है। संत ईश्वर के साथ जुड़ी हुई एक कड़ी, जिसका चैनल संत, ईश्वर, चिन्मयी शक्तियाँ, पॉजिटिव एनर्जी, कॉस्मिक एनर्जी के साथ जुड़ा है। तो वो उसी का चिंतन करता है
तो यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, जो ब्रह्मांड में है वो पिंड में आ जाता है, तो वो पॉजिटिव एनर्जी का एक स्रोत बन जाता है संत। और इतने सारे संत इस महाकुंभ में एकत्रित होते हैं, तो ये पॉजिटिव एनर्जी का महासागर है। इट इज़ वॉल्केनो ऑफ पॉजिटिव एनर्जी। हम सब संत भी इसमें अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा को, अपनी डिवाइन एनर्जी को और शाश्वतता की ओर, सत्य की ओर, सेल्फ रियलाइजेशन की ओर, आत्मज्ञान की ओर ले जाने के लिए एकत्रित होते हैं। अपनी चेतना को और पॉजिटिव करके हम और शाश्वत की ओर अग्रसर होकर के अपने ज्ञान को, क्योंकि ज्ञान अनंत है, तो उस ज्ञान का और विकास करने के लिए अपने प्रेम का, अपनी संस्कृति का, अपने विचारों का सत्संग के माध्यम से आदान प्रदान करने के लिए इकट्ठे होते हैं। माता जी, जैसा कि अभी आपके इस पंडाल में घुसने से पहले, आपके समक्ष पहुंचने से पहले मैंने देखा कि 4 स्थान बने हुए थे, जिसमें अलग अलग एक पार्ट डिवाइड किया गया था। उसमें आपका आँखों के लिए चश्मे कुछ संत लोगों को दिए जा रहे थे, कुछ जगह दवाइयाँ थी, कहीं पर इंग्लिश मेडिसिन्स भी थे, और कुछ जगह आप लोगों ने आयुर्वेदा का भी किया हुआ। तो इसके बारे में थोड़ा सा हम जानना चाहेंगे कि ये क्या है, कैसे कर। साधना करते करते जीव जब कुछ पा जाता है तो फिर सेवा के मार्ग में गुरु उसको अग्रसर करता है। गुरु दत्तात्रेय के आदेश से आत्मज्ञान 1996 के पश्चात उनके आदेश से हम जब भी कुंभ में आए तो हमने देखा कि अमुक वस्तुओं की काफ़ी आवश्यकता है, तो हमने प्रत्येक कुंभ में हम लोग कैंप लगाते हैं। उसमें आँख की तकलीफ़ बहुत होती है, धुआं उठता है और कई तकलीफ़ होती है, और हम लोग नेग्लेक्ट करते हैं। ज़्यादातर पेट दुखता है, सर दुखता है तो कुछ ना कुछ कर लेते हैं, आँख को हम ऐसे ही निगलेक्ट करते हैं। तो अभी समय में हम लोग कंप्यूटर से और मैनुअल आँख के चश्मे बनाते हैं, संतों के नज़दीक का चश्मा फ्री देते हैं, सब कुछ फ्री सेवाएं हैं, लेकिन नज़दीक का चश्मा देते हैं। उसके बाद अगर उसको कैटरक है तो संत को आने जाने का भाड़ा। और सूरत में डॉक्टर उमा पांडे हैं जो हमारे साथ कनेक्टेड हैं बहुत क्लोजली, वो हमारे कैटरेक संतों के कैटरेक का ऑपरेशन कर देते हैं, और हम लोग लेंस वगैरह ट्रस्ट से अच्छी क्वालिटी के उसको डाल देते हैं। मैं जानना चाहूँगा आपसे कि जो आत्मचिंतन एवं आत्म मनन की बात होती है, जैसे कि हम ध्यान मुद्रा या ध्यान मग्न होने की बात करते हैं, मुझे इस आपके पंडाल में आने के बाद जो सबसे पॉजिटिव वाइब्स लगी, जो सबसे पॉजिटिव चीज़ लगी वो ये थी कि यहाँ हम ध्यान की बात करते हैं। तो थोड़ा सा क्या मुझे आप इलेबोरेट करेंगे कि कैसे एक व्यक्ति अपने जीवन में इस आनंद का भी सुख बैठे बैठे ले सकता है? मैं एक इंटरनेशनल योगा मेडिटेशन इंस्टीट्यूट चलाती हूँ, गिरनार साधना आश्रम एवं त्रिमूर्ति ट्रस्ट, जिसका बेस ही मेडिटेशन है। और ख़ास करके इतना दिव्य ये है कि सहज ध्यान, जैसे हम सांस लेते हैं ऐसे ध्यान सहज में लगता है। अब किसी को विचार आए कि ऐसे कैसे लगेगा, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार, फिर ध्यान आता है। तो मैं प्रयागराज की धरती पर बैठी हूँ, मुझे आपको इम्प्रेस करके कि पब्लिक को इम्प्रेस करके, मुझे पता है ये चला चली का मेला है, मुझे क्या फ़ायदा होगा। मैं जो बोलती हूँ एक एक शब्द सत्य बता रही हूँ कि आई वॉज अ नेशनल बास्केटबॉल कैप्टन, बैडमिंटन प्लेयर। मुझे पहली बार
सहज ध्यान की शिविर में 12 घंटे का ध्यान लगा। उसके पश्चात आंतर गुरु जागृत हो करके मुझे हर प्रकार की प्रेरणा करने लगे। मुझे आसन, प्राणायाम, खेचरी छेदन तक की क्रिया अपने आप मेरे शरीर में, सूक्ष्म गुरु और स्थूल शरीर। तो जो आप बोलते हो कि कैसे हम अपने आप करें, क्योंकि आजकल गुरुओं की भरमार है, कौन सच्चा कौन झूठा, मन में सबके अंदर बहुत बड़ा घमासान मचा हुआ है। कोई नागा साधु भी है तो कोई बहुत अच्छी तरह इंग्लिश में भी बोल रहा है, कोई हिंदी में भी। हम करें तो क्या करें? उसमें मेरा चैलेंज है कि मेरी बात पर भरोसा न करें, विश्वास न करें व्यूअर्स को। आप ये मंत्र हरिओम तत्सत जय गुरुदत्त जो दत्तात्रेय महाराज के मुख से आया है कि जो भी ये मंत्र करेगा उसको ध्यान की स्थिति प्राप्त होगी, उसके कष्ट दूर होंगे और सहज में आत्मज्ञान की शाश्वतता की प्राप्ति होगी। मैं उसका प्रत्यक्ष प्रमाण हूँ कि विदाउट माई विश इन 1996 I got the stage of self realization, जिसको बोलते हैं शाश्वत शांति, आत्मा परमात्मा का मिलन, योगः चित्तवृत्ति निरोधः इति योगः की स्थिति अपने आप सहजता में मैंने पाई है। इस सहज ध्यान के माध्यम से, हरिओम तत्सत जय गुरुदत्त मंत्र के माध्यम से। इन सारी चीज़ों में एक जो शुरुआत हमने की थी कुंभ से, अगर हम ये कहें कि क्या कुंभ का ये जो पावन पर्व है, पावन महीना है जिसमें हम यहाँ पर मौजूद हैं, तो क्या वाकई ये अधिक हमें मदद करता है अपेक्षाकृत बाकी समय से? 150 नहीं 1000% मदद करता है। इसका मैं एक छोटा सा रहस्य बताती हूँ जो अनेक जन्मों की साधना के पश्चात मैंने उस रहस्य को जाना। मुझे सूक्ष्म जगत दिखता है, तो होता क्या है कि जितने गुरु लोग इकट्ठे होते हैं वो तो किसी न किसी रूप में दैवी शक्ति से ईश्वरीय शक्ति से जुड़े हैं। मतलब ईश्वरीय शक्ति मतलब पॉजिटिव एनर्जी। दिस इज़ अ प्ले ऑफ पॉजिटिवनेस एंड नेगेटिवनेस ओनली। इसी तरह से द डिवाइन एनर्जी जो आध्यात्मिक शक्ति है, ये माँ गंगा इतनी प्रत्यक्ष है कि स्मरण मात्रेण वो आशीर्वाद देती है, जन्म जन्मांतर के हमारे कष्ट को दूर करती है। ये बातें नहीं है, ये मैंने अपने जीवन में सूक्ष्म जगत की अनुभूतियों से उनको जाना है। मेरा एक आश्रम ऋषिकेश है गंगा किनारे, मैंने खुद ने देखा है, आप खुद देखना। संगम पे स्नान करने जाओ या गंगा जी में, यमुना जी में स्नान करो, पहले आपके 5 दोस्तों को ले जाओ, पहले उसका चेहरा देखना, स्नान के बाद देखना, उसमें एक तेज अवश्य आएगा। मैं आपको चैलेंज दे सकती हूँ उस बाबत में जो मैंने देखा है। तो ये कुंभ में ये एनर्जी इतनी प्रखर है, बस नहाते जाओ और हंसी बा खेली बा करी बा ध्यान, हंसते जाओ खेलते जाओ, ध्यान करते जाओ, ध्यान करते जाओ, ध्यान करते जाओ। इस कुंभ की विशेषता में एक और नई चीज़ हमें मिली जिसका शायद मैं खुद भी उपयोग करने जा रहा हूँ। यहाँ पर फ्री में जो है आँखों का टेस्ट भी हो रहा है और चश्मा भी दिया जा रहा है। सही मौका देखकर मैं भी अपने स्थान पर बैठ गया हूँ और मैं सोच रहा हूँ क्यों ना मैं भी इसका कुछ लाभ ले सकूँ। आइए सर। अभी हम जो देख पा रहे हैं एक थोड़ी सी डिफरेंट टाइप की प्रक्रिया मुझे दिखाई दे रही है। आइए ढूंढते हैं किसी ऐसे व्यक्ति को जिसको इसके बारे में ज्ञान हो, जो हमें इन बारे में कुछ बता सके।
नमस्कार। नमस्कार। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि ये क्या कर रहे हैं? ये हील कर रहे हैं, प्राणिक हीलिंग है। जी। जो यूनिवर्सल सोर्स होता है ऊर्जा का, जी जो यूनिवर्सल एनर्जी बोला जाता है, उसके माध्यम से मेन बेस इसका मेडिटेशन है। जी जो ऊर्जा को अपने अंदर रूपांतरित करते हैं, अपनी नेगेटिव एनर्जी होती है उसको बाहर निकालते हैं, स्कैनिंग करते हैं और स्कैन करके नई ऊर्जा इसका संचार करते हैं उस ऊर्जा का। देखिए, ये है हमारे कुंभ की भव्यता। एक हमें नई प्रणाली की जानकारी हो रही है, इस कुंभ में आई हुई है कि हम यहाँ पर सिटी स्कैन, अल्ट्रासाउंड और बहुत सारी दुनिया भर की चेकिंग करवाते हैं अपनी बॉडी का, अपने बॉडी के रोग को जानने के लिए। पर यहाँ पे एक स्पिरिचुअल तरीके से यहाँ ये प्रोसेस किया जा रहा है, ये जानने के लिए कि इन्हें क्या समस्या है, इनके जीवन में क्या समस्याएं आ रही हैं। और निश्चित रूप से हम भी वहाँ जाएंगे और मैं प्रयास करूँगा। क्या ये संभव है कि मैं भी वहाँ बैठ सकूँ? आप भी बैठ सकते हैं। इसके लिए हमारी जो मैया श्री है उन्होंने 22 साल इस पर रिसर्च किया है। महर्षि अरविंदो ने पूरी लाइफ इस पर रिसर्च में निकाल दी थी और मैया को 90% पॉजिटिव रिजल्ट मिले इसी से। बहुत तो आप ज़्यादा जानकारी उनसे ले, वो बेटर है। जी बिल्कुल। मैं अगर ये चाहूँ कि जो भी डॉक्टर साहब हैं जो ये इंक्वायरी कर रहे हैं उन पेशेंट की, क्या उन पेशेंट की जगह मैं खड़ा हो सकता हूँ? बिल्कुल, आप खुद चलिए, खड़े हो सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और हम देखिए, अभी हम प्रयास करेंगे कि हम डॉक्टर साहब से भी कांटेक्ट करें और वो हमारे साथ भी वो प्रक्रिया करें जो अभी वो किसी और व्यक्ति के साथ कर रहे हैं, और मैं खुद भी महसूस कर पाऊँ कि वास्तविकता में ये क्या हो रहा है और आप तक भी ये बात पहुँचा पाऊँ कि ये क्या है, ऐसी कौन सी एनर्जी है जिनके द्वारा ये सब कुछ जान रहे हैं और मुझे खुद भी क्या फील होता है। जैसा कि मैं आपसे कह रहा था कि मैं खुद भी चाहूँगा कि यहाँ पर मौजूद वो शख्स जो अभी लास्ट टाइम आपने देखा एक पेशेंट को हील कर रहे थे, तो मैं खुद के लिए आ गया हूँ और अभी मैं उनके साथ बैठा हूँ। नमस्कार। नमस्कार जी। आपका शुभ नाम? मेरा नाम पवित्र रॉय है। अच्छा। और मैं यहाँ न्यूजीलैंड से आया हूँ, लेकिन मैं इंडियन हूँ, नहीं, जैसा कि आपको देखने से बिल्कुल। तो न्यूजीलैंड से क्या स्पेशली आप इस कुंभ के लिए आए हैं? जी हाँ। तो इसके पहले भी आप किसी कुंभ में रहे हैं या ये आपका पहला कुंभ बिल्कुल नहीं, ये पहला अवसर है। है? कैसा अनुभव है आपका कुंभ के प्रति? कुंभ के प्रति अनुभव ऐसा है कि मैं तो ओवरवेल्म हूँ, इतना सारा आदमी एक साथ देखा नहीं कभी। न्यूजीलैंड एक छोटा सा जगह है जहाँ पूरा जनसंख्या 40 लाख है जी। तो आप पूरा देश जो इंग्लैंड से भी थोड़ा सा बड़ा है, सिर्फ 40 लाख, और यहाँ एक जगह पे 2.25 करोड़, तो एक अजीब सा अनुभूति है। बट अच्छा लग रहा है कि इतने सारे लोग एक वाइब्रेशन के साथ है। सबका एक ही गोल है कि हम यहाँ का फ़ायदा उठाएं इस पुण्य भूमि का। तो अभी आप आए हो, मुझे आपका भी एक्सपीरियंस जानना होगा, बिकॉज रॉय सर तो मुझे लगता है आपने अपना काफ़ी टाइम इंडिया में दिया होगा। जी हाँ जी। लेकिन आप चूंकि बिल्कुल यंग हैं, अभी अपने लाइफ को आप स्टार्ट कर रहे हो, एग्जैक्टली आप तो ये भी नहीं जानते कि हमारे कंट्री में कैसे स्पिरिचुअली लोग कनेक्टेड हैं। आई थिंक अभी आप वो देख पा रहे हो इस कुंभ में कैसे एक ही कलर के सारे व्यक्ति, मीन्स सबने, किसी ने भगवा पहन रखा है, कोई बाबा है, कोई नहीं है, और हम जैसे लोग भी आपसे मिल रहे हैं। तो एक क्या आपको एक पॉजिटिव वाइब्स मिल रही है इस कुंभ में? आपको मज़ा आ रहा है? हाँ, बहुत मज़ा आ रहा है। ऐसे सब हम जा रहे हैं ना, घूम रहे हैं, सभी संतों से भी मिल रहे हैं, उनकी व्यूज़, उनकी भावनाओं को जान रहे हैं, उनकी जो वैल्यूज़ हैं वो भी सीख रहे हैं, तो अच्छा लग रहा है। बिल्कुल। अब तो रॉय सर, मैं इतनी बातें आपसे सुन चुका हूँ, आप दोनों से मैं जान चुका हूँ, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। जी हाँ। पहले तो थोड़ा सा डरा हुआ था, लेकिन नाउ आई एम वेरी एक्साइटेड, और अभी मैं बिल्कुल रेडी हो रहा हूँ मेडिटेट के लिए कि मैं आप क्या प्रोसेस वो करने वाला है और इंटरनली मुझे क्या फील होने वाला है। सो लेट्स वी स्टार्ट। You can keep your eyes closed and forget about the world. Just remember how you are breathing. ठीक है? जब तैयार हो जाए, आप सर हिला दीजिए।
कैसा लग रहा है? आई कैन फील इट कि हाँ कुछ, फिर यहाँ पे अचानक ऐसा लगा कुछ चल रहा है, थोड़ी एनर्जी सी फीलिंग आई, और स्टिल अभी कुछ डिफरेंट लग रहा है पहले से। आई होप सो कि मैं इसे कैरी कर सकूं। और जैसा कि आप लाइव देख रहे हैं हमारे साथ, ये सच में बहुत इफ़ेक्टिव है, और इसे भी मैं कुंभ ही कहूँगा। ना 2019 का कुंभ होता, ना ये दो लोग न्यूजीलैंड से चल के हमारे देश में आते, ना मैं इस पंडाल में आता, ना मैं माता जी से मिलता, इन सभी लोगों से मिलता और ये अनुभव कर पाता जो मैं अभी कर रहा हूँ। सो थैंक्स टू एवरीवन। आप दोनों को बहुत बहुत धन्यवाद है, आप दोनों को, और बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे देश में। और ये है कुंभ की महत्वता। मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ, ये कुंभ ऐसे ही दिव्य एवं भव्य नहीं बना है। इसका सबसे बड़ा कारण है वो लोग जो इससे बिल्कुल कहीं से कनेक्टेड नहीं है, जो इसके बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं, वो हमारे देश आ रहे हैं चलकर, हमारे कुंभ को समझ रहे हैं, यहाँ के प्रेम को समझ रहे हैं, हमारे देश को समझ रहे हैं। वाह, ये सच में है एक भव्य और दिव्य कुंभ 2019। धन्यवाद।